Assalamualaikum. This is our first lecture about basics of Python. Python एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जैसा कि आप इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं, और ये 1991 में बनाई गई थी। इसके यूजर्स ये लिखे हुए हैं: वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स और सिस्टम स्क्रिप्टिंग में। तो इस स्क्रैपिंग कोर्स में हम पाइथन को स्क्रैपिंग करने के लिए भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें पाइथन के कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। तो हम बिना वक्त ज़ाया किए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहला इसका फंक्शन है प्रिंट। पाइथन को यूज़ करने प्रिंट फंक्शन यूज़ करने के लिए हमें कोई भी लाइब्रेरी नहीं चाहिए होती, सिर्फ हमने प्रिंट लिखना है कहीं भी, और उसके अंदर हमने अपनी स्ट्रिंग दे देनी है और वो उसको एज आ प्रिंट कर देगा वैसे, ठीक है। ये जैसा कि मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड, तो वो हेलो वर्ल्ड आ गया। अब इसमें स्ट्रिंग क्या होती है पहले तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला है कि इसमें स्ट्रिंग दे देनी है, तो स्ट्रिंग का पता भी तो होना चाहिए ना। बेसिकली स्ट्रिंग कुछ भी लिख दें आप, नंबर लिख दें, वर्ड लिख दें, कुछ सिंबल लिख दें, लेकिन उसको लिखें सिंगल कोट में, जैसा कि ये मैंने लिखा है, तो ये एक स्ट्रिंग है। अब मैं इसको किसी भी इसको कोई नाम दे सकता हूँ, जैसा कि मैंने इसको str1, ये इसका नेम हो जाएगा, यानी आप इसे वेरिएबल भी कहते हैं। तो ये स्ट्रिंग है जो इसके इक्वल है। अब हम कहीं भी इसे यूज़ करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। ये रैम में एक हमारे पास स्लॉट बन गई है, उधर इसकी वैल्यू स्टोर हो गई है। ये इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं अगर इसकी वैल्यू str1 की बदलना चाहूँ तो मैं इधर बदल सकता हूँ। 678 लिखा है। अब मैं इसको अगर प्रिंट करवाऊँगा तो मेरे पास 678 आएगा, क्योंकि ये ओवरराइट हो गई थी। पहले ये थी, इधर आगे हमने इसकी वैल्यू चेंज की, ये वैल्यू चेंज हो गई। तो ये वेरिएबल इसको इसीलिए कहते हैं कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरी करती है। वेरिएबल में आप कुछ भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग रख सकते हैं, आप कोई नंबर रख सकते हैं, जैसा कि ये मैंने 5 लिखा है। अब ये स्ट्रिंग नहीं है, ये इंटीजर है, ये एक नंबर है। अगर मैं इसको कोई वैल्यू दूंगा पॉइंट वाली, तो इसको डबल या फ्लोट आप कह सकते हैं। तो ये पाइथन ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेती है कि ये जो नंबर है ना, ये किस टाइप का है। आप हमें टाइप चेक करने के लिए भी पाइथन एक फंक्शन प्रोवाइड करती है, वो मैं बाद में यूज़ करता हूँ। पहले मैं आपको स्ट्रिंग कैसे कैसे लिखी जा सकती है वो बता देता हूँ। पहले तो सिंगल कोड में हो गई, और उसके बाद डबल कोड में हम कोई स्ट्रिंग लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने अपना नाम लिखा है, तो ये भी इक्वल है उसी के सिंगल कोड के। फिर हम इसको 3 कोट्स लगा के, इस साइड पे 3, इस साइड पे, इस तरह भी लिख सकते हैं। 3 कोट्स कब यूज़ करते हैं, जब हमने मल्टी लाइन पे स्ट्रिंग लिखनी हो। जैसा कि ये देखें, मैंने एक से ज़्यादा लाइनों पे लिखा है कोड, तो ये अलाउ कर रहा है। मैं अगर इसको प्रिंट करूँगा तो ये एक से ज़्यादा लाइनों पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग होती है। आप इधर डबल कोड भी 3 दफ़ा लगा सकते हैं, ट्रिपल कोट्स कह सकते हैं इसे, ठीक हो गया। लेकिन जो पहले दो थे, सिंगल कोड या डबल कोड, इसमें अगर मैं लिखना चाहूँगा ना नेक्स्ट लाइन पे, तो हमें इस तरह लिखना पड़ेगा, यानी ब्रैकेट्स लगा के। ये देखें, और ये इकट्ठा हो गया है, इसमें बैक स्लैश एन आया ही नहीं। अगर मैं इसके बिना लिखना चाहूँ, फॉर एग्जांपल ऐसे करके, इधर लगा दूँ, तो ये देखें ये नहीं हो रहा, ये एरर देगा। अगर मैं इसको 3 कर देता हूँ ना, तो फिर ये एरर नहीं देगा। तो हमें पता चल गया ट्रिपल कोट्स तब यूज़ करते हैं जब हमारी स्ट्रिंग बहुत बड़ी हो और बहुत ज़्यादा लाइनों पे आने वाली हो, अदरवाइज सिंगल कोड या डबल कोड से काम चला सकते हैं।
तो ये होगी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमेशा कोट्स में आएगी, कोट्स में कुछ भी लिख दें वो स्ट्रिंग ही है। ठीक है, जैसा कि मैंने ये स्टार लिख दिया, ये स्टार एक स्ट्रिंग है। अब टाइप चेक करने का तरीका बताता हूँ। जैसा कि इसका वेरिएबल का नेम हम एक्स कर लेते हैं। अब इसमें मैंने 1 लिखा है, तो मैं प्रिंट करता हूँ। पाइथन एक बिल्ट इन फंक्शन है टाइप। बिल्ट इन उसे कहते हैं जो पहले से मौजूद हैं पाइथन में, हमें वो बनाने की फंक्शन ज़रूरत नहीं है। इसमें ऑलरेडी सारे फंक्शंस हैं जो वो बिल्ट इन फंक्शन है, यानी जिन्होंने पाइथन बनाई है उन्होंने वो फंक्शन भी बना के स्टोर किए हुए हैं। पाई टाइप लिख के इसके बाद एक्स लिखूंगा तो मुझे इसकी टाइप बता देगा कि इसकी टाइप कौन सी है, स्ट्रिंग है, डबल है या इंटीजर है। तो ये हमारे पास इंट आ गया, तो ये इंटीजर है। इंटीजर मैं फिर बता देता हूँ कि बिना अशारिया या डाट वाली वैल्यू को हम इंटीजर कहते हैं। अब इसमें अगर इसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये भी एक इंटीजर ही है क्योंकि इसमें कहीं भी डाट नहीं आ रहा। अब अगर मैं इसमें कहीं डाट लगा लेता हूँ तो ये इसकी टाइप देखें अब, तो ये डबल हो जाएगी या फ्लोट कह सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसको एक कोट्स में दे देता हूँ तो ये बन जाती है स्ट्रिंग। दैट्स इट। ये 3 चीज़ें क्लियर हो गई है ना। बस इनका इतना ही काम था। इन तीनों में को हम किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं, फिर हम इनको ऐड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 5.5 लिखता हूँ ना, तो हमारे पास एक्स में 10 आ जाएगा। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। इसी तरह फ्लोट्स हों तो उनको भी हम कर सकते हैं, जैसा कि 5.5 और 5.5। हमारे पास 11 बन गया। लेकिन जब हम स्ट्रिंग को ऐड करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो अर्थमेटिकली ऐड नहीं होंगी, वैसे जुड़ जाएंगी। ये 2 दफ़ा 5.5.5 बन जाएगा। ये देखें, ये इसको कहते हैं कनकैटिनेट स्ट्रिंग। कनकैटिनेट यानी स्ट्रिंग को आपस में जोड़ दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। नंबर्स और फ्लोट या स्ट्रिंग में एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, कोई भी अर्थमेटिक, अर्थमेटिक कहते हैं बेसिकली ज़रब तकसीम, इन चीज़ों को कोई भी करने लगे तो वो स्ट्रिंग पे डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो सकता। अब इसके बाद हम चलते हैं कि जो हमारी पाइथन है इसमें डाटा स्ट्रक्चर कौन कौन से हमें प्रोवाइड करती है। तो डाटा स्ट्रक्चर हमें हमें जो प्रोवाइड करती है वो बेसिकली हैं, पहला हम कह सकते हैं जी, इधर लिख देता हूँ मैं, पहले एक्सप्लोर करते हैं। चले टप्पल को कर लेते हैं। टप्पल है, एक है जी हमारे पास लिस्ट, एक है जी हमारे पास डिक्शनरी। ये इसका मैं शॉर्ट फॉर्म लिखी है, ये डिक्शनरी है। डिक्ट इसका कीवर्ड यूज़ होता है इसमें। ठीक है, और ये एक हमारे पास है जी सेट। तो ये 4 ही मेजर डाटा स्ट्रक्चर हैं जो हम कॉमनली यूज़ करेंगे वेब स्क्रैपिंग में। तो इनको वन बाय वन देख लेते हैं जी, इनमें फ़र्क क्या है। अब इन डाटा स्ट्रक्चर में जो यूज़ होगा ना, वो हमारे वेरिएबल जो हैं, वेरिएबल हैं यानी लिस्ट हैं, लिस्ट को कह रहा हूँ, स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोट। ये तीनों चीज़ें ही यूज़ होने वाली हैं इन सब में भी। लेकिन ये इनको मैनेज कैसे करना है डाटा स्ट्रक्चर में, ये हम देखेंगे। अब सबसे पहले टपल देख लेते हैं। टपल होता है जी इम्यूटेबल होता है। ये इम्यूटेबल का मतलब ये होता है कि एक दफ़ा टपल हमने बना दी, उसको हम बाद में चेंज नहीं कर सकती। जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि अगर कोई वेरिएबल है उसकी बाद में वैल्यू चेंज की थी हमने तो वो हो गई थी, लेकिन टप्पल में हम कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकते बाद में। एक एग्जांपल देखते हैं। ये मैंने T1 टप्पल बना दी, और टप्पल बनाने के लिए आपको ये छोटी ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस कहते हैं ना, ये यूज़ करनी पड़ेगी। इनमें आप
कोई भी वैल्यू दे सकती है, यानी इंटीजर, फ्लोट या स्ट्रिंग। मैं इंटीजर दे देता हूँ, ये एक टपल बन गई 4 इंटीजर्स की। अब इसको प्रिंट करा देता हूँ, तो ये हमारे पास ये टपल शो हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि इस टपल में जो पहला हमारे पास है ना इंटीजर, सिर्फ वो शो हो। तो इसमें हम बड़ी ब्रैकेट्स लगा के ना इंडेक्सिंग देंगे। इंडेक्सिंग हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होती है, यानी जो पहली वैल्यू है ना वो ज़ीरो पे पड़ी हुई है। ये इधर मैं ज़ीरो लिख दूंगा ना तो पहली आ जाएगी। ये देखिए, अगर मैंने फोर्थ नंबर वाली एक्सेस करनी है तो मुझे 3 लिखना पड़ेगा। तो इधर ये फोर्थ नंबर वाली जहाँ पे 4 लिखा हुआ है ये प्रिंट हो जाएगी। तो ये होती है जी इंडेक्सिंग। कोई भी हम वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। अब इसकी टाइप मैं आपको दिखाता हूँ। टाइप का हमने फंक्शन पढ़ा था ना, ये टाइप है। टाइप आपको बताएगा, हमें टपल बताएगा कि ये एक टपल है। ये देखिए, तो ये टपल हो गई। इसमें मैंने आपको बताया था कि हम वैल्यूज़ चेंज नहीं कर सकते। T1, इसके आगे मैं डॉट लिखता हूँ ना तो इसके जो फंक्शंस हैं ना हमारे पास जो इस पे अप्लाई हो सकते हैं वो आ जाएंगे। इस पे ये काउंट का फंक्शन अप्लाई हो सकता है और इंडेक्स का फंक्शन अप्लाई हो सकता है। ये काउंट लगाऊंगा ना, कहता है टेक एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट गिवन ज़ीरो। यानी ये जो काउंट हमारे पास है, ये फंक्शन है ना, इसमें कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट जाएगा, यानी इसमें कोई वैल्यू जाएगी, उसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। यानी ये जो बिल्ड इन फंक्शन है ना जो पाइथन वालों ने बनाया है, ये एक इसमें एक आर्ग्यूमेंट लाजमी चाहिए होता है। वो आर्ग्यूमेंट कौन सा है? वो है कि आप काउंट क्या करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें ना, अब मैं एक 2 डाल देता हूँ। मैं ऊपर वाली अपनी टपल में देखना चाहता हूँ कि 2 कितने हैं टोटल। तो अब ये मुझे सही आंसर देगा कि इसमें 2 कितने हैं। इसमें 2 हैं। अब मैं देखता हूँ इसमें 4 कितने हैं। पहले हमने आर्गूमेंट नहीं दिया था तो वो हमें एरर दे रहा था। इसमें सिर्फ एक ही 2 है। तो ऐसे फंक्शन आते हैं। एक ही, सॉरी 4 है, 2 तो 2 थे। तो ये फंक्शन टपल पे अप्लाई हो सकते हैं। टपल को हम चेंज नहीं कर सकते, यानी अब ये टपल क्रिएट है ना, मैं इसको इसकी वैल्यू कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, आगे जाके मैं आपको चेंज भी करके दिखाऊंगा लिस्ट में या डिक्शनरी में। हाँ जी, ये जो इंडेक्स का फंक्शन है ना,
इससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू किस नंबर पे पड़ी हुई है। जैसा कि इस टप्पल में मैं देखना चाहता हूँ ये जो 3 वैल्यू है ना, ये किस पॉइंट पे, किस इंडेक्स पे पड़ी हुई है। तो वो कहता है कि स्टार्ट चेक करना किधर से स्टार्ट करूँ। मैं कह रहा हूँ शुरू से स्टार्ट करो, ज़ीरो से। तो उसने इधर से चेक करना स्टार्ट किया कि 3 है नहीं है, इसमें है, इसमें है। इधर उसको 3 मिल गया और इसका इंडेक्स बनता है 0 1 2 2 बनता है। तो इसने बता दिया कि इसका इंडेक्स 2 है। तो ये दो ही फंक्शन थे जो हम टप्पल पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं जी टप्पल में कुछ और वैल्यूज़ डाल के, यानी स्ट्रिंग डाल के, जैसा कि A1 A2 और इधर A4, इधर मैं 2.2 लिख देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक ही टपल में ना तीनों चीज़ें कंबाइन लिख दी हैं। मैंने उसमें स्ट्रिंग भी लिखी है, इंटीजर भी लिखा है और फ्लोट वैल्यू भी लिखी है। अब मैं इसको कहता हूँ कि मुझे ये जो A4 है ना, इसका इंडेक्स बताओ। तो इसका इंडेक्स 3 है, 0 1 2 3। तो दिस इज़ टपल और इसके दो ही फंक्शन थे, हमने एक्सप्लोर कर लिए, एक काउंट का और एक इंडेक्स का। बाकी इसको अब कमेंट कर देते हैं, हम चलते हैं आगे हमारे लिस्ट की तरफ। तो लिस्ट भी इसी तरह बिल्कुल सिंपल है, इसका हम L1 नाम रख लेते हैं। तो लिस्ट आपने बनानी है बड़ी ब्रैकेट्स में, जैसा कि टपल बनाई थी पैरेंथेसिस में। तो इसको हमने बड़ी ब्रैकेट्स में ही रखना है। इसमें भी हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, चाहे तीनों इकट्ठी दे लें। वैल्यू से मुराद है फ्लोट, स्ट्रिंग और इंटीजर। तो इसमें भी पहले हम इंटीजर देख के ना कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि ये क्या क्या कर सकती है। तो ये एक लिस्ट है, इसमें मैंने 9 वैल्यूज़ दे दी हैं। अब इसकी टाइप चेक करते हैं सबसे पहले। टाइप इसकी आएगी लिस्ट। ये देखें, अब इसका पहला जो वैल्यू है उसको प्रिंट करने के लिए ज़ीरो इंडेक्स देंगे, जैसा कि ऊपर देख सकते हैं। तो उसकी पहले की टाइप वो बता रहा है, इंट है। इसके पहले लिस्ट के पहले की टाइप टाइप को रिमूव कर देते हैं और इसको प्रिंट करवा देते हैं। पहला 1 है जी। और आखिरी देखते हैं, अब नई चीज़ आ गई थोड़ी सी। आखिरी आखिरी बन रहा है 8 पे, जैसा कि देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर 8 में लिखूंगा ना इंडेक्स नंबर, तो फिर ये 9 प्रिंट होगा। लेकिन लेट्स सपोज हमारे पास ये 9 नहीं है, इसमें ना 20,000 नंबर पड़े हुए हैं, फ़ोन नंबर लोगों के पड़े हुए हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें आखिरी फ़ोन नंबर कौन सा है। तो मैं एक एक गिन के तो नहीं ना जाऊँगा। हम क्या करेंगे, इसमें सिंपली -1 लिख देंगे। -1 का मतलब है आखिरी नंबर। ये देखिए 9 आ गया। 0 इधर से स्टार्ट होता है और -1 इंडेक्स का मतलब होता है आखिरी। -2 का मतलब है ये वाला, -3 का मतलब है आखिरी तीसरा, और -4 का मतलब है आखिर से फोर्थ नंबर वाला। -4 लिखेंगे तो 6 आएगा, इधर -4 लिखते हैं। लें जी 6 आ गया। तो ये थी इंडेक्सिंग। क्लियर हो गया, क्लियर हो तो जाना चाहिए। और अब देखते हैं हम कि लिस्ट में फंक्शन कौन कौन से लग सकते हैं। L1 हमारे पास लिस्ट है, इसके आगे डॉट लगाएंगे ना तो इसके फंक्शन आ जाएंगे। इसमें भी जी काउंट भी हो सकते हैं, जैसा कि हमने टपल में काउंट किए थे कौन सी चीज़ कितनी है, वो काउंट भी हो सकता है। इसमें भी इंडेक्स निकल सकता है किसी भी वेरिएबल का, जैसा कि ऊपर निकाला था। चलें इधर फिर निकाल के दिखा देते हैं। इंडेक्स ऑफ 3,
इसमें स्टार्ट एंड नहीं देना पड़ता, सिर्फ आपने वो जिसका इंडेक्स निकालना है वो नंबर देना है, और इसको किसी वेरिएबल के इक्वल रख लेते हैं हम। तो ये इंडेक्स नंबर 2 आ जाएगा इसका, ये देखिए। अब इसकी जगह ना मैं कोई स्ट्रिंग लिखता हूँ, तो फिर इधर भी मुझे ये पाकिस्तानी देना पड़ेगा कि ये जो पाकिस्तान स्ट्रिंग इसमें पड़ी है इसका इंडेक्स क्या है। जी 2 है इसका इंडेक्स। तो ये एक फंक्शन हो गया इंडेक्स का। इसको अब कमेंट करके आगे चलते हैं। अब जी L1 लिस्ट है हमारे पास, इस पे और कौन कौन सा अपेंड का। अच्छा जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है एक। अपेंड अपेंड का मतलब होता है कि इसमें ना कोई चीज़ ऐड करना। अब देखते हैं अपेंड क्या करते हैं इसमें। गुजरात अपेंड किया है मैंने लिस्ट में। अब इस लिस्ट को ना प्रिंट करके देखते हैं। अब ये देखिए, ये बाकी सारे वही हैं, लेकिन इधर आपको ये गुजरात नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब हमने इसको अपेंड किया है फिर प्रिंट किया है, तो इसके एंड पे ना अब गुजरात चला गया है। यानी कोई भी चीज़ आप लिस्ट में अपेंड करेंगी या करेगा, वो उसके एंड पे चला जाएगा। ठीक हो गया, अपेंड का भी पता चल गया। अब देखते हैं अगला फंक्शन क्या करते हैं। काउंट भी हो गया, अपेंड भी हो गया, इंडेक्स भी हो गया, पॉप। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पहला है ना 1, ये लिस्ट में से रिमूव हो जाए। तो हमें पॉप फंक्शन में ना जो भी चीज़ रिमूव करनी है ना उसका इंडेक्स देना होगा। पहले का इंडेक्स क्या है, 0 है, तो 0 दे देंगे। अब पहला रिमूव हो जाएगा इसमें से। ये देखिए, ये इधर पेंट हो गया गुजरात, और इधर पॉप 0 हो गया। 0 पे क्या पड़ा था, 1, 1 खत्म हो गया और 2 से स्टार्ट हुआ है ये प्रिंट जब करवाया। तो ये पॉप ये करता है, यानी पॉप लगाएं लिस्ट के आगे, पॉप में जो चीज़ रिमूव करनी है ना उसका इंडेक्स नंबर दे दें। जैसा कि पाकिस्तान का इंडेक्स 2 है, तो पाकिस्तान रिमूव हो जाएगा अब। ठीक है, पॉप भी हो गया। पॉप को अब कमेंट करके ना आगे चलते हैं। पॉप का भाई है एक रिमूव, इधर नज़र आ जाएगा ये। अब इन दोनों में फ़र्क मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये पाकिस्तान को ही सिलेक्ट किया है। अब पॉप में हमने दिया था इंडेक्स नंबर और वो चीज़ रिमूव हो जाती थी। लेकिन एक रिमूव का फंक्शन है, इसमें हमने ना चीज़ का नेम देना होता है एग्जैक्टली। इंडेक्स नहीं देना, नेम देना है। अब इधर मैंने 2 दिया था, पाकिस्तान फिर भी रिमूव हो गया था। इधर मैंने पाकिस्तान पूरा दे दिया, फिर भी रिमूव हो जाएगा। अगर मैं इधर 1 देता हूँ ना, तो इंडेक्स नंबर के इधर 1 दूंगा। मैं आपको दिखाता हूँ फ़र्क, फिर दिखा दो। इधर 1 दिया ना, तो ये 2 डिलीट हो जाएगा, क्योंकि 2 का इंडेक्स 1 है। ये देखें, 1 और 2 गया, पाकिस्तान आ गया। लेकिन जब मैं रिमूव में 1 लिखूंगा ना, तो रिमूव इस वैल्यू को ढूंढेगा, इंडेक्स नहीं देखेगा। ये देखेगा कि ये वैल्यू कहाँ पड़ी हुई है लिस्ट में, इसको रिमूव कर देगा। अब 1 ही रिमूव होगा, ये वाला। तो ये इन दोनों में फ़र्क है, पॉप में और रिमूव में। ये आपने कभी भी नहीं बोलना। अब इंडेक्स हमने ये ऊपर पढ़ा था, ये चीज़ इंडेक्स फाइंड करने का। लेकिन पॉप में हम इंडेक्स देते हैं। अब देखिए, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान है, इसका इंडेक्स पॉप में रख दो और रिमूव कर दो, ये पाकिस्तान रिमूव हो जाएगा। हो गया ना। लेकिन एग्जैक्टली ये चीज़ इधर भी है। मैं डायरेक्ट ही रिमूव लिख के पाकिस्तान दे दूँ, तो इंडेक्स देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये इन दोनों में ये फ़र्क है। अब आगे चलते हैं जी।
लिस्ट बड़ी कमाल की चीज़ है, ये हमने सबसे ज़्यादा यूज़ करनी होती है, लिस्ट और डिक्शनरी। अब L1 इसका नाम लिखा, डार लगाएंगे, इसके फंक्शन मजीद आ जाएंगे। रिमूव भी हो गया, पेंड भी हो गया, स्वैप भी हो गया, काउंट भी हो गया, इंडेक्स भी हो गया, एक्सटेंड रह गया। अब एक्सटेंड में ना हम लिस्ट ही पूरी दे सकते हैं, पेंड में तो एक वैल्यू देते थे ना, और इसमें हम एक पूरी लिस्ट भी दे सकते हैं। जैसा कि इधर ही एक लिस्ट बना लेते हैं 10 11 की और 12, ये भी तो एक लिस्ट है ना। मैंने बोला था कि बड़ी ब्रैकेट्स में जो देते हैं वो लिस्ट ही होती है, तो ये एक लिस्ट है। ये L1 में हमने एक्सटेंड की है, पहले पेंड की थी, अब एक्सटेंड की है। तो देखते हैं प्रिंट करके क्या आता है। अब ये देखें, उसी के आगे जुड़ गया है 10 11 12, तो ये एक्सटेंड ये करते हैं। लेकिन आप में से कोई बंदा आप सोचेगा कि हम अगर अपेंड में ही ज़्यादा वैल्यू दे दें, लाइक ऐसे ऐसे ही कर देते हैं 10 11 12, वो सोचेगा कि ये भी तो एंड पे ही करता है ना, वो भी एंड पे करता है। मुझे भी इनकी समझ नहीं थी आती, कोई ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है ये। आप देख लेते हैं फ़र्क जी। फ़र्क ये है कि ये जो पेंड किया ना इसने, अब लिस्ट का हर एलिमेंट ना कामा सेपरेटेड होता है, ये कामा लगा हुआ है ना। अब ये देखें, ये एक ही है, वो लिस्ट की लिस्ट ही ऐसे आ गई है, यानी ये लिस्ट एक ही है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक वैल्यू बनी है जाके, हम इसकी ना लेंथ प्रिंट करवा के देखते हैं। एक लेंथ का फंक्शन भी है, इसके ना नीचे लेंथ प्रिंट कराती है, LEN लिखना है, लेंथ आ जाती है कि इसमें टोटल वैल्यूज कितनी हैं। 10 बन रही हैं जी, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरी को एक ही गिन रहा है वो 10। लेकिन अब मैं एक्सटेंड वाला दिखाता हूँ आपको, 12 हो जाएगी। ये देखिए लिस्ट खत्म हो गया, सारे कामा सेपरेटेड हो गए हैं, ये 12 हो गए हैं। यानी अपेंड पूरी एक वैल्यू बस रखता है, उसमें जो मर्जी दे दे वो उसकी जगह रख देगा। लेकिन एक्सटेंड है वो उसको लिस्ट को बढ़ा देता है, कामा सेपरेटेड बकायदा हर एक वैल्यू को वो अलग वैल्यू ही स्टोर करवाता है। ये इन दोनों में अंतर है, हिंदी में कहूँ अगर। अब देखते हैं जी नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास। मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ हर चीज़, क्योंकि मैं चाहता हूँ कोई भी क्वेश्चन ना आए, हर चीज़ पहले क्लियर हो जाए। ये इंडेक्स तक हो गए, पहले क्लियर का देख लेते हैं। अब ये क्लियर का मतलब क्लियर है, साफ क्लियर है कि हर चीज़ उड़ा दो। ये मैंने क्लियर लगा दिया तो प्रिंट करवाया हमारी लिस्ट, तो ये देखें ये खाली हो गई है, इसमें जितनी वैल्यूज थी वो क्लियर हो गई। इसका इतना ही काम है, बाकी कौन सा रह गया है। कॉपी, कॉपी कॉपी बना देती है, बस इधर लिखते हैं L2, ये इसको भी प्रिंट करवा लेते हैं, ये L1 और L2 ये दोनों सेम होंगे क्योंकि हमने उसकी पूरी की पूरी कॉपी बना ली। ये देखिए, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि कॉपी बनाने से पहले ना, पहले की कॉपी बना के टू में रख दी, फिर पहले में एक्सटेंड कर देते हैं, अब फ़र्क पता चल जाएगा। ये देखिए, ये L2 है हमारे पास नीचे वाली, इसमें ये चीज़ें पेंड नहीं हुई क्योंकि हमने पहले कॉपी बना ली थी फिर एक्सटेंड की है। लेकिन अब देखते हैं इसको ऊपर करके, वो पहले एक्सटेंड हो जाएगी फिर कॉपी बनेगी तो दोनों सेम हो जाएंगी। दैट्स इट, कॉपी की भी समझ आ गई। चलें नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं।
स्टैंड रिमूव क्लियर कॉपी इंडेक्स इंसर्ट, ये भी मज़ेदार चीज़ है। अब हमें ये तो पता चल गया कि कोई भी चीज़ अपेंड करें वो एंड पे चली जाती है। अब एक बंदा है, वो चाहता है कि मैंने इस पाकिस्तान की जगह ना किसी और मुल्क का नाम करना है, या मैंने पाकिस्तान के आगे इंडिया का नाम करना है। फोर की जगह ना फोर आगे हो जाए और इधर इंडिया आ जाए। लेट्स सपोज तो ये इंसर्ट का काम करेगा। इंसर्ट यानी इस पूरी लिस्ट में जहां आपका दिल करता है ना वहां कोई वैल्यू डाल दे। तो इसकी डेफिनेशन से आपको पता चल जाएगा कि ये क्या करती है। इसके ऊपर होवर करेंगे ना आप, तो आपके पास ये आ जाएगा कि ये एक पैरामीटर लेती है इंडेक्स और दूसरा लेती है ऑब्जेक्ट। दो पैरामीटर लेती है, पहला लेती है इंडेक्स कि किस इंडेक्स पे करना है। तो अब 0 1 2 3 इंडेक्स पे करना है जी, 3 पे। और करना क्या है, इंडिया। देखते हैं जी इंसर्ट हुआ है या नहीं। ये देखें, पाकिस्तान के आगे इंडिया इंसर्ट हो गया है, 4 और आगे चला गया। अब इंडिया को पीछे करना है तो इधर इंडेक्स नंबर 1 लिख देंगे, तो वो पाकिस्तान से पीछे चला जाएगा। तो ये इंसर्ट का फंक्शन है कि पूरी लिस्ट में कहीं भी कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं आप इंडेक्स दे के और साथ ऑब्जेक्ट देने। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ लिस्ट। L1 डॉट, अब आ जाएं जी इस पे रिवर्स पे। अब आप जितने भी गाड़ियां होती हैं ना उनमें रिवर्स गेयर होता है, तो ये लिस्ट का भी रिवर्स गेयर होता है। यानी ये इस तरतीब में जा रही हैं, इनको ये उल्टा कर देगा, रिवर्स कर देगा, ये 9 8 ऐसे आ जाएगा। अब प्रिंट करवाते हैं इसको। ये देखिए, ये रिवर्स हो गया। बस लिस्ट के आगे डॉट लगा के रिवर्स लिख देने, वो लिस्ट रिवर्स हो जाती है। L1 डॉट, अब नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या है जी, ये सारे हो गए हैं। सॉर्ट, जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं उनको पता होगा सॉर्टिंग क्या होती है, तरतीब लगाना। यानी एक क्लास में 50 बच्चे हैं, तो वो कमरा इम्तिहान में रोल नंबर के हिसाब से बिठा देना उनको, वो उनकी रोल नंबर के हिसाब से सॉर्टिंग होगी। तो अब वही पाकिस्तान, ये जो लिस्ट आ रही है ना, इसको हम थोड़ा ना चेंज करते हैं। इधर मैं 9 लिख देता हूँ, 9 की जगह 2 लिख देता हूँ। इधर 5 लिखता हूँ, 5 की जगह 4 लिख देता हूँ। ये ना बेतरतीबी कर दिया मैंने। मैं इसको कहता हूँ मैं इसको सॉर्ट करो, इसको ठीक करो। तो वो कह रहा है कि मैं इसको सॉर्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये एक डाटा टाइप के नहीं है। इसमें एक स्ट्रिंग आ रही है, एक इंट आ रहा है, आप अपनी स्ट्रिंग को ख़त्म करें जी, मैं फिर सॉर्ट करूँगा। ये देखिए उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 नहीं है तो वो उसने लिखा ही नहीं। 2 4 आ गया डायरेक्ट, 3 हमारी लिस्ट में था ही नहीं। चले इधर टेल लगा देते हैं, अब 3 भी आ जाएगा। तो ये सॉर्ट हो गया। चले अब इसको चेंज करके देखते हैं कि जो हमारी स्ट्रिंग्स हैं वो भी सॉर्ट हो सकती हैं। अगर होती हैं तो कैसे होती हैं। हाँ जी, हो सकती हैं, कर दिए सॉर्ट। अब इसने कैसे किए हैं कि जिनमें जितने ज़्यादा नंबर आ रहे हैं वो पहले, जिसमें उससे कम आ रहे हैं वो बाद में, जिसमें उससे कम आ रहे हैं वो उसके बाद में। इधर मैं इधर फॉर एग्जांपल एक जी लिख देता हूँ। और अब देखें, जी में नंबर तो कम है, लेकिन
इसका जो है स्ट्रक्चर वो कैपिटलाइज है, यानी केस जो है बड़ा है, ये छोटे और बड़े को भी देखता है। अब जो मोहम्मद था उसका भी कैपिटलाइज है, लेकिन उसमें वैल्यूज ज़्यादा हैं, तो और वो ए बी सी के हिसाब से भी पहले आता है, तो वो पहले आएगा और जी बाद में आएगा। अब छोटे में से एफ पहले आता है, यू बाद में आता है, तो ये इसमें भी एफ वाली स्ट्रिंग पहले आएगी और यू वाली बाद में आएगी। ये स्ट्रिंग की हमें स्टार्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती कभी भी, बस ये वैसे ही मैं आपको बता रहा था क्योंकि फंक्शन था, मैंने चला बता दूं। अब चलते हैं जी हमारे इसमें, देखते हैं कोई और फंक्शन है। नहीं है, नहीं फंक्शन ख़त्म हो गए, जितने भी ज़रूरी थे सारे क्लियर करवा दिए हैं। अब इसमें जो है नेक्स्ट हमारे पास है जी डिक्शनरी। ये बड़े मज़े की चीज़ है। इधर इसका हेडिंग भी दे लेते हैं कि इसमें डिक्शनरी हम करने लगे। अब इनमें बनती है जी टप्पल, इनमें बनती है लिस्ट, इनमें बनती है डिक्शनरी और सेट। तो अब ये दरमियानी यानी करली ब्रैकेट्स हैं जो, इनमें हम एक डिक्शनरी बनाते हैं। अब डिक्शनरी का एक स्ट्रक्चर होता है कि यानी उसमें एक चीज़ वैल्यू होती है, एक होती है की वैल्यू पेयर इसको कहते हैं। जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं वो जेसन कह सकते हैं इसको। इसमें होता क्या है कि इसका मैं D1 नाम रख लेता हूँ, इसको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे और इसमें की वैल्यू पेयर होगी। की जो आपकी है वो हमेशा स्ट्रिंग होगी एक, जैसा कि चेक करवाता हूँ, ये 1 है, इसकी वैल्यू 3 है, तो प्रिंट करता हूँ D1, तो ये 1 3 हो गया। अब इसमें मैं लिखूँ ना अगर 1, तो मेरे पास 3 आ गया। इसमें 1 हमारे पास की है और 3 हमारे पास वैल्यू है। लेकिन हमारे केस में हम हमेशा जो की होती है ना उसको एक स्ट्रिंग के तौर पे लेते हैं और उसका कोई मीनिंगफुल नाम रखते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं इसका नाम रख लेता हूँ एज, और इधर कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ, चाहे वो स्ट्रिंग दूँ, फ्लोट दूँ, इंटीजर दूँ। 23। अब वो कह रहे हैं कि की एरर, कि ये जो आपकी डिक्शनरी D1 है ना, इसमें कोई भी की 1 नहीं है, क्योंकि हमने उसका नाम चेंज कर दिया, हमने उसका नाम एज रख दिया। हम मीनिंगफुल नेम रखते हैं हमेशा। अब देखें, जैसे हम लिस्ट में या टप्पल में इधर इंडेक्स देते थे ना, तो वो वैल्यू आ जाती थी। इसमें डिक्शनरी में हमें हमेशा की देनी पड़ेगी, जो हमें वैल्यू चाहिए उसकी की देनी पड़ेगी। और एक डिक्शनरी में एक चीज़ की एक ही की हो सकती है। लाइक इधर मैं एक और एज नहीं रख सकता। ये देखिए, ये वार्निंग आ गई है मुझे, डिक्शनरी कंटेन्स डुप्लीकेट कीज, रिमूव दिस की। कहता है कि इसमें डुप्लीकेट की नहीं हो सकती। अगर आपने एज रखनी है कोई और तो एज 2 रखें, या ऐसे कर सकते हैं आप। डुप्लीकेट क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इधर उसने की मैच करके वो वैल्यू लेके आनी होती है। अगर डुप्लीकेट होंगी तो उसको पता नहीं चलेगा कि कौन सी चाहता है। अगर की 2 लिखूंगा एज 2 तो उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास।
तो ये एक डिक्शनरी का स्ट्रक्चर होता है कि इसमें एक की होती है, एक वैल्यू होती है। हाँ, डुप्लीकेट मैं इस सेंस में रख सकता हूँ कि मेरे पास, मैं आपको अब बना के दिखाता हूँ। पर्सन, ये एक पर्सन बनाया, ये की है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसकी वैल्यू एक और डिक्शनरी भी हो सकती है, लाइक ये। अब ये पर्सन है ना, ये की है, इसकी वैल्यू फिर डिक्शनरी है। समझ आ रही है? अब पर्सन टू बनाता हूँ, ये की है, इसकी वैल्यू फिर डिक्शनरी दे देता हूँ। तो ये 3 पर्सन है हमारे पास। अगर मैं इधर लिखूंगा पर्सन, तो हमारे पास एक डिक्शनरी आएगी, क्योंकि ये पर्सन डिक्शनरी के इक्वल है। ये देखेंगे 23। अब मेरे पास ये आ गया है, ये भी एक डिक्शनरी है। इसमें मैंने अगर एज लेनी है तो मुझे की देनी पड़ेगी, इसकी फिर मैं आगे की दे देता हूँ एज। अब मेरे पास 23 आ जाएगा, यानी पर्सन वन की लगाई, हमारे पास एक डिक्शनरी आ गई। उसके आगे फिर मैंने उसकी की लगा दी, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसी तरह अगर पर्सन टू की देखनी है तो ये पर्सन टू है, 23 है उसकी भी। अब ये देखें, ये है तो एज एज सब में लिखा हुआ, लेकिन अब गौर करें कि ये एक मुकम्मल डिक्शनरी है। एक डिक्शनरी में एक एज हो सकती है बस, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। ये बड़ी डिक्शनरी में कोई भी एज नहीं है, इसमें सिर्फ पर्सन, पर्सन वन टू पर्सन थ्री एक ही लिखी हुई है। ठीक है, ये डिक्शनरी विद इन डिक्शनरी है। इसी तरह इसके आगे फिर कोई डिक्शनरी बना सकते हैं, जैसा कि मैं लिखूं इसकी, मैं लिखता हूँ करेक्टरिस्टिक, लिख देता हूँ कि ये इंसान की क्या करेक्टरिस्टिक हैं, ये क्या क्या कर सकता है, या मैं एबिलिटीज लिख सकता हूँ। ये भी एक डिक्शनरी दे सकता हूँ। फिर इसमें मज़ीद मैं दे सकता हूँ कि ये जंप कर सकता है। इधर मैं इसकी वैल्यू दे सकता हूँ यस, ये क्या कर सकता है, रन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल नो। अब ये मैंने पर्सन गेट किया वन, इसके आगे एज की बजाय मैं लूँगा एबिलिटीज़, क्योंकि इसमें फिर आगे डिक्शनरी है, और उसके आगे भी डिक्शनरी है, तो उसमें वैल्यू है जंप। ये मेरे पास अब यस रिटर्न होगा, ये देख सकते हैं। यानी ये ऐसे विद इन ऐसे लाइन भी लग सकती है। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि डिक्शनरी के अंदर लिस्ट आ जाए, यानी की और वैल्यू में पूरी लिस्ट आ जाए। ये देखिए, ये मैंने लिस्ट रख दी। इधर टपल भी हो सकता है, सेट भी, लिस्ट भी, डिक्शनरी कुछ भी आ सकता है, वैल्यू में कुछ भी आ सकता है। ये डिक्शनरी है, इसके अंदर डिक्शनरी है, उसके अंदर एक की है, और की की वैल्यू मैंने एक लिस्ट दे दी है। अब ये लिस्ट है, इसके अंदर भी डिक्शनरी हो सकती है, लाइक ये। इधर मैं लिखता हूँ कैन फाइंड नो। अब ये देखें, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा लेकिन है मज़ेदार। अब ये में हमने मेन डिक्शनरी गेट की, पर्सन, पर्सन के आगे पर्सन की हमारे पास आ गई। मैं आपको ना इधर स्टेप बाय स्टेप पहले प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। ये D1 का गेट किया पर्सन, ये आ गया हमारे पास।
अब इतना आ गया इतना। इसमें से हम चाहते हैं एबिलिटीज़। ये अब एबिलिटीज़ में चाहते हैं हम, एबिलिटीज़ में हमारे पास ये लिस्ट है, ये एबिलिटी है ना, इसके आगे लिस्ट है। लिस्ट में हमने लास्ट वाला चाहिए, तो -1 करेंगे ना। लिस्ट में लास्ट वाला चाहिए होता है तो -1 करते हैं, देखा था हमने ऊपर। आ गया फाइंड नो। अब ये फाइंड नो एक डिक्शनरी है, इसमें हमें फाइंड की वैल्यू चाहिए। ये देखिए फाइनली नो प्रिंट हो गया, ये नो का पाथ बनता है। तो अब आपको ये सब समझाने का मतलब ये था कि डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू पेयर होता है, की हम अपनी मर्ज़ी से रखते हैं, और वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट, इवन डिक्शनरी, टप्पल, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी, वो कुछ भी हो सकता है। यही इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है डिक्शनरी की, सबसे ज़्यादा हम डिक्शनरी यूज़ करेंगे, लिस्ट और डिक्शनरी। ये आपको अच्छे से समझ होना चाहिए। अब देखते हैं कि इस डिक्शनरी पे फंक्शन कौन कौन से अप्लाई हो सकते हैं। D1 डॉट लिखेंगे फंक्शन आ जाएंगे, इसकी भी कॉपी बन जाती है, अपडेट हो जाती है।